Ja, schau mal das super seine Gnu. Wir machen seine Kante. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारे खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोली औलाद की नियमत से बढ़ दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ जी आज का मौसम आपको दिखाती हूँ तो आप ये देख सकते हैं जी, कल शाम से हमारे यहाँ हो रही है मुसलसल बारिश, और साथ साथ मैंने बनियान भी पहन रखा है और अपने जी मोटे कपड़े भी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा सर्दी है। बहुत ही ज़्यादा जी सर्दी हुई है, और यानी कि गर्मियों में दोबारा सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। और ऐसा लगता है दिसंबर और जी जनवरी का महीना हमारे तरफ दोबारा शुरू होने लगा है। तो इतना ज़्यादा ठंड हमारे यहाँ बढ़ गया है, मुसलसल बारिश हो रही है और बाहर निकल के कोई काम करना हमारे लिए जी अब मुश्किल हो गया है। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और आप ये देख सकते हैं हमारे जी क्यारियों की पहली सब्ज़ी मैंने आज उठाई है अपनी क्यारी से। और साथ साथ आप ये देख सकते हैं दिन ब दिन हमारी जो क्यारियाँ हैं वो ग्रो हो रही हैं। तो अंदर जाने से पहले मैं आपको अपनी जो सलाद की क्यारी है वो आपको करीब से दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये है हमारी सलाद की क्यारी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली दफ़ा मैंने यहाँ से सलाद उठाया है। और दोपहर के खाने का टाइम हो गया है। इसको मैंने अभी साफ़ करना है सलाद को। तो ऊपर ले जाके मैं इनको अच्छी तरह धोती हूँ और अंदर जाके जी अबू भी आए हुए हैं तो आपको उनसे भी मिलवाती हूँ। और मैंने आज क्या बनाया है खाने में वो भी आपको साथ साथ दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। और आप देख सकते हैं मैं बाहर था बारिश में। मैं कुछ सही ठीक नहीं हूँ क्योंकि सर्दी लगी है। तो कोई लाइन का काम कर रहा था मैं, टेलीफोन लाइन का, इंटरनेट का कोई इशू चल रहा था। तो इसीलिए वो लाइन की जो सर्विस करते हैं वो आए थे, मैं छत पे गया था। आगे से थोड़ा रिपेयर करके हम फिर फारिग हो गए। तो मैं अभी घर पे आया हूँ, खाने का टाइम हो गया है। पता नहीं वालिद साहब भी हैं, अर्जमंद ने क्या बनाया है खाने में, तो खाने का टाइम भी हो गया, भूख भी थोड़ी लगी है मुझे। तो जी बस खाना तैयार है और आज पहली दफ़ा मैंने अपनी क्यारियों से जी सलाद भी लाया है, हाँ, जो आपको बहुत पसंद तो है। हमारे यहाँ सलाद का सीज़न अभी स्टार्ट हो गया है जी। तो जी सलाद मुझे पसंद है, वालिद साहब को भी बहुत पसंद है। तो आपने जो भी बनाया उसके साथ सलाद खाने में मज़ा आएगा। चलें जी।
डिलीट ठंबा Salam alaikum. Jack Barnum Chantan, Jack Barnett. Yeshua Mata Supak and a Jew. You must have come there. शिवा बिस्मिल आते थे Look. तो आज बहुत ही ज़्यादा ठंड है, इसलिए अब्बू के लिए चिकन सूप बना है। और जी हमारे लिए आप ये देख सकते हैं, रात को मैंने मसूर की दाल मैंने बनाई थी, जो सब ने खाना पसंद नहीं किया था। सबको इतनी ज़्यादा ये दाल पसंद नहीं है, तो काफ़ी दाल बच गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी। फिर आप ये देख सकते हैं मसूर की दाल और जी चावल मिक्स करके मैंने बनाया है। तो अब जाके आहिल तो नहीं है, आरिज़ के पापा बड़े शौक़ से खा रहे हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आहिल स्कूल गया हुआ है, अभी तक नहीं आया है। और जी उसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं जी, ये है खुबानी का अचार, बहुत ही मज़े का बना है। और एक और चटनी मैंने बनाई है, कच्चे इंजीर, प्याज, लहसुन वग़ैरह वग़ैरह मिक्स करके ये मैंने चटनी बनाई है। और ये भी आहिल के पापा को ज़्यादा पसंद है। मज़े की बनी है बहुत। खाना खाने के बाद मैं अब निकली हूँ अपने बाग की तरफ। तो जैसा कि मैं अपने व्लॉग्स में आपको दिखाती हूँ, हमारे बाग के 2 पोर्शंस हैं, एक ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। तो ऊपर वाले बाग में अल्हम्दुलिल्लाह अखरोट के दरख्त हैं, खुबानी के और नाशपाती के जो अभी छोटे हैं, साथ में सेब के, अखरोट के तो खैर मैंने बताया, साथ में जी चाइनीज़ फल और चेरी के दरख्त हैं। और नीचे वाले पोर्शन में ज़्यादातर बेर के दरख्त हैं और अखरोट के भी, सेब के छोटे छोटे हैं और साथ में अंगूर के। तो कुछ कमेंट्स मुझे मिल रहे थे कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स के, तो वो देखना चाह रहे थे अंगूर की जो बेल होती है और साथ में अभी जो नए नन्हे मुन्ने जो अंगूर निकलना शुरू हो गए हैं वो देखना चाह रहे थे। तो फिर मैंने आज सोचा कि आपको साथ साथ दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो ये दरख्त है जी अखरोट का, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी 4 अखरोट बड़े दरख्त, अखरोट के 4 बड़े दरख्त ऊपर वाले पोर्शन में हैं और ये एक यहाँ नीचे वाले पोर्शन में हैं। और अभी मैं आपको नीचे जाके दिखाती हूँ जी अंगूर, बिल्कुल छोटे छोटे अंगूर जो अभी निकलना शुरू हो गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये है जी अंगूर की बेल जो यहाँ से गुज़र के जी ये बेर के दरख्त पे हमने जी डाला था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत ही ज़्यादा इसका जो बेल है बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है और इर्द गिर्द के जितने भी दरख्त हैं उन पे भी जी लगना शुरू हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं अंगूर की बेल पर फल लगना शुरू हो गया है। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे आपको अभी नज़र आएंगे क्योंकि कुछ दिन अभी हुए हैं, ये अंगूर अब निकलना शुरू हो गए हैं। और साथ साथ आपको अपने इन व्लॉग्स में मैं आपको आजकल मैं बता रही हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी दरख्तों के फलदार दरख्त हैं उन पे इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा फल मुझे नज़र आ रहा है। जैसे कि चेरी पे चेरी बहुत ज़्यादा है, सेब पे सेब और जी इसी तरह नाशपाती पे जी नाशपाती बहुत ज़्यादा हैं और खुबानी पे जी खुबानी। तो इस तरह मज़ीद जितने भी
ये फलदार दरख्त हैं, इन पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फल इस बार लगे हुए हैं। हम हर साल इस वक्त का इंतज़ार करते हैं, तो काफ़ी मेहनत करने के बाद इन पे टाइम से इनकी जो बेलें हैं इन पे खाद लगाते हैं, इनके लिए जी टाइम से पानी लगाते हैं। फिर जाके जब इन पे फल इस तरह आता है तो खुशी भी दुगनी चुगनी हो जाती है हमारी। तो यहाँ से लेके इस दरख्त पे अंगूर की बेल लगी है, इस पे और ये अखरोट के दरख्त पे भी आप ये देख सकते हैं, ये जी फैलने लगी है। इसकी जो बेल है ये देखें, ये फैलने लगी है और इस तरह घूम फिर के मज़ीद जितने भी इर्द गिर्द दरख्त हैं उन पे भी लगना शुरू हो जाएगी। तो ये हो गए जी बाग के अंगूर। तो अभी मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ, हमारे घर के छत पे भी जी कच्चे अंगूर तैयार हो रहे हैं। तो आपको अभी ऊपर ले जाती हूँ और जी वहाँ पे मैं आपको बाकी के अंगूर भी दिखाती हूँ। बारिश अभी थम गई है, आप ये देख सकते हैं सुबह से मुसलसल बारिश हो रही थी और हर तरफ जी गीला ही गीला आपको ज़मीन नज़र आएगा। और जी अभी मैं आई हूँ ऊपर, हमारे बाग के ऊपर के पोर्शन की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं मेरे जी पीछे यहाँ पे एक छोटी सी बेल लगाई थी आहिल के पापा ने इस साल, और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इस पे जी पत्ते निकल आए हैं। पूरे बाग से जो बेर के फूल आजकल हमारे यहाँ खिलने लगे हैं उनकी ज़बरदस्त खुशबू जी पूरे बाग से आती है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के अंगूर के बेल हैं, कुछ कलर में भी डिफरेंट हैं, यानी कि कुछ काले अंगूर हैं, कुछ नीले हैं और कुछ लाल अंगूर हैं। तो और कुछ अंगूरों के जी अंदर बीज होता है और कुछ अंगूर बीज के बग़ैर होते हैं। जैसा कि आपको पता है दरख्तों का हम जितना ख्याल रखेंगे उतना दरख्त हमें फल देंगे। तो इसी तरह अंगूर के बेल का जितना हम ख्याल रखते हैं उतना अंगूर के बेल से हमें फल मिलता है। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक बेर का दरख्त था बिल्कुल घर के साथ ही है। तो इस पे छोटी सी बिल्कुल बेल थी, ये जो अभी बड़ी हो गई है। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए ऊपर ये जो बेर का दरख्त है वो अब ख़राब हो गया था, तो फिर इसे ये बेल ऊपर बढ़ने के लिए इसके लिए जगह कम पड़ रही थी। तो फिर आहिल के पापा दोनों ने मिल के इसके लिए, हम इसको थेगो बोलते हैं, ये देखें ये हमने बनाया है जी लकड़ी का जाल बोलेंगे इसको। तो लकड़ी का छोटा सा हमने जाल बनाया है, पिछले साल हमने बनाया था और ये बेल बिल्कुल छोटी थी। अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स अगर आप देखेंगे तो आप वहाँ से वो व्लॉग्स मेरे पुराने व्लॉग्स देख के आप अंदाज़ा करेंगे कि तब ये बेल बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये देखें, अब ये जो जाल हमने पिछले साल लगाया था वो अब यहाँ पे मुझे लगता है ये पूरा इस साल ही फिल होगा। इस पे आराम आराम से जो अंगूर की बेल है वो फैल रही है पूरे जितना हमने जाल बनाया है उसमें। और ये हमने लकड़ी का जाल बनाया है, तो आप ये देख सकते हैं अब इसके नीचे से ये छोटे छोटे जो अंगूर है वो नीचे की तरफ मुड़ने लगी हैं। इसी तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये रहा जी, उसके साथ भी है, उस तरफ भी है और यहाँ पे भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमारे छत वाले जो ये अंगूर का बेल है इस पे भी अच्छा खासा फल है।
तो इस अंगूर की बेल को थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए आहिल के पापा ने थोड़ी बहुत शाख तराशी भी की थी। तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी इसके पत्ते निकल आए हैं और साथ में ये अंगूर भी। इस अंगूर को हम मरगुन अंगूर बोलते हैं और सबसे ज़्यादा मुझे ये अंगूर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आपको मैंने इस साइड के अंगूर आपको दिखाया, इसी तरह जी उस साइड पे भी अंगूर हैं जो मैं आपको पास से दिखाऊंगी। ये अंगूर की बेल और ये अंगूर बिल्कुल एक ही नस्ल के हैं। जिस तरह आपको मैंने बोला, इस अंगूर को हम अपने ज़बान में मरगुन अंगूर बोलते हैं। तो इसी तरह ये अंगूर भी मरगुन अंगूर ही है, जो जायके में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होती है। तो जी ये व्लॉग था उनके लिए जो चाह रहे थे कि मैं अपने इलाके के नन्हे मुन्ने आपको अंगूर दिखाऊं। तो इंशाल्लाह जब ये बड़े होंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर करेंगे, दिखाएंगे आपको कि कौन कौन से किस्म के नस्ल के हमारे पास अंगूर है। जो नीचे वाला अंगूर मैंने आपको दिखाया, बेर दिखाया, उसको हम अपने ज़बान में नीली लेई बोलते हैं और इसको मरगुन लेई बोलते हैं। तो दोनों बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं, लेकिन मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है। और एक और जी अंगूर की बेर है, वो मैं भूल गई वो दिखाना। नीचे जहाँ पे हमारे मवेशी खाने हैं, तो मैं यहाँ से भी आपको दिखाती हूँ। मवेशी खाने के छत पे जी लगा हुआ है वो अंगूर, काली अंगूर का बेर है। तो उन पे भी जब काली अंगूर लग जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी हमारे पास काली अंगूर है, नीली लई है और ये मरगुन अंगूर है। यानी कि ये 3 किस्म के हमारे घर में अंगूर के बेल लगे हुए हैं। और साथ साथ अपना व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोली औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।